आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। वक्त हो रहा है शाम के 7 बजे का। अगले आधे घंटे तक हम करेंगे बात खास पेशकश में सियासत के उन महलों की जहां भूत प्रेत होने का दावा होता है, जिन हवेली से हुकूमत चलती है। आखिर वहां एक अनदेखा अनजाना डर क्यों छा जाता है, देखिए जरा। अमेरिका से इंडिया तक हॉन्टेड हाउस, सियासत के महलों में रूहों का खौफ, माननीयों को अपशकुन का डर, विधानसभा में भूत का क्या, राजनीति के गलियारों में सुनाई पड़ती है अनजानी अनदेखी आहट, ऊंचे ऊंचे राजमहलों में क्यों छा जाता है भूतों का खौफ, बड़ी बड़ी हवेलियों में क्यों पसर जाता है एक सर्द सन्नाटा, जिन इमारतों में सत्ता की चाबी होती है वहां एक डर का बसेरा क्यों हो जाता है, जिन आलिशान हवेलियों से हुकूमतें चलती हैं, जहां के जर्रे जर्रे में ताकत और रुतबा समाया हुआ होता है, वो हवेलियां किस तरह किसी रहस्यमयी रूह के डर से वीरान हो जाया करती हैं। आज इस खास पेशकश में हम देश दुनिया की उन मशहूर इमारतों की चर्चा करेंगे जो राजनीति और सत्ता के केंद्र में रही हैं, लेकिन वक्त के किसी न किसी मोड़ पर, समय के किसी न किसी पड़ाव पर उन इमारतों के साथ कोई रहस्य जुड़ गया। किसी ने दावा किया कि उसने उस बिल्डिंग या महल में भूत प्रेत का साया देखा, तो किसी ने वहां आत्मा या रूह की मौजूदगी की बात कही। ये ऐसे दावे थे जिनकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी, लेकिन उनकी खबर जंगल में आग की तरह फैली। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक कई ऐसी इमारतों के बारे में ऐसे दावे किए जाते रहे हैं। ये ऐसी बातें हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। भूत प्रेत या आत्माओं की मौजूदगी के दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सिर्फ वहम है। इसके बावजूद इस तरह के दावे सुर्खियों में आ जाते रहे हैं। उन्हें लेकर जितने मुंह उतनी तरह की बातें कही जाती रही हैं। इसकी वजह यह भी है कि भूत प्रेत और रूहों की कहानी लोगों को रोमांचित करती है। अच्छी और बुरी आत्माओं की कल्पना इंसान को उस ख्याली दुनिया में ले जाती है जहां आने वाला वक्त डराता है, अनहोनी की आशंका सताती है। हम ये साफ कर दें कि हम किसी भी तरह से अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही उसे बढ़ावा देते हैं। हम तो बस आप तक खबर पहुंचाते हैं और उन खबरों के पीछे छिपा सच आपको बताते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो राजस्थान विधानसभा के कुछ विधायकों ने आशंका जताई है कि असेंबली कैंपस में भूत प्रेत का साया मंडराता है। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से गुजारिश की है कि वो कथित प्रेत बाधा मिटाने के लिए पूजा करवाएं, पाठ करवाएं, सब कुछ करवाएं। देखिए। क्या राजस्थान विधानसभा की इमारत पर प्रेतात्मा का साया है? क्या राजस्थान के विधायकों को अपशकुन का डर सताता है? क्या राजस्थान असेंबली की बिल्डिंग में कोई वास्तु दोष है जो अनहोनियों की वजह बनता है? क्या विधानसभा की नई इमारत में 200 विधायक कभी एक साथ मौजूद नहीं रहे? और क्या इसका कारण भूत प्रेतों का खौफ है? ये सवाल चौंकाने वाले हैं कि आखिर विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां बुरी आत्माओं की मौजूदगी की आशंका क्यों जताई जा रही है? हम इन सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले इस इमारत पर नजर डालिए। यह है राजस्थान विधानसभा, आधुनिक और पारंपरिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना। हम आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा की नई बिल्डिंग है जो मार्च 2001 में बनकर तैयार हुई थी, यानी पिछले 17 साल से यहाँ विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। करीब 17 एकड़ में फैली ये इमारत भव्य और विशाल है। 145 फीट ऊंची इस बिल्डिंग का फ्लोर एरिया करीब 6 लाख वर्ग फीट का है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किसी महल का एहसास करवाती है। इसके बड़े बड़े गुंबद आसमान से आंख मिलाते नजर आते हैं।
रात के वक्त यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है, लेकिन राजस्थान विधानसभा की ये बिल्डिंग इन दिनों किसी और वजह से सुर्खियों में है। और इसकी वजह क्या है, ये आप सदन में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर से सुनिए। जहाँ विधानसभा का भवन बना है, ये विधानसभा का जो भवन है, इस जगह पहले शमशान भी थे, कब्रिस्तान भी थे। यहाँ छोटे बच्चों को गाड़ने का भी, यहाँ पर जो है वो दफनाने का भी स्थान था। तो कोई न कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जो यूँ कहना चाहिए कि जिनका मोक्ष नहीं हुआ, जो अगले जन्म में वापस योनि में नहीं गए, तो वो आत्माएं भटकती तो वो कुछ न कुछ नुकसान कर सकती। दरअसल राजस्थान के कुछ विधायकों को आशंका है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया हो सकता है। उन्हें डर है कि विधानसभा की इमारत में वास्तु दोष हो सकता है। वहाँ कथित रूप से आत्माएं घूमा करती हैं और इसकी वजह से अनहोनी का खौफ बना रहता है। कल मैडम से कहा था मैं कि हवन कराओ, पंडितों को बुलाओ, आखिर है क्या चीज़। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, इंसान से गलती तो होती है, कभी यहाँ कोई बुजुर्ग है क्या, कोई हस्ती है, कोई ऐसे मंदिर में कोई मंदिर किसका था, क्या था, तो कोई ये चर्चा हुई। बीजेपी के कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलकर ये चिंता जताई है। उन्होंने सीएम से गुजारिश की है कि कथित प्रेत बाधा की शांति के लिए विधानसभा परिसर में यज्ञ अनुष्ठान करवाया जाए। ऐसा है कि इस कारण से भी ये अपने विधानसभा को एक तरह से यूँ श्राप सा ही है कि भाई हम दो से एक साथ नहीं रहते, ऐसा लोगों का भावना थी। तो कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में कहा, तो उन्होंने बड़ा सीरियस लिया। उन्होंने कहा हाँ ये बात ऐसा क्यों हो सकता है। बताया जाता है कि विधानसभा की मौजूदा इमारत जिस जगह बनी है, वहां कभी शमशान और कब्रिस्तान हुआ करता था और इस बिल्डिंग में कामकाज शुरू होने से पहले विधि विधान से पूजा नहीं करवाई गई, इसलिए यहाँ ग्रह दोष की आशंका जताई जा रही है। आधुनिक युग में भूत प्रेत की चर्चाओं पर विश्वास करना भले ही आसान नहीं हो, लेकिन आज भी भूत प्रेत की चर्चाएं, भ्रांतियां प्राचीन हवेलियों, किलों से निकलकर सियासी गलियारों में पहुंच रही हैं। और आज राजस्थान विधानसभा में सबसे अधिक चर्चा अगर सदस्यों के बीच है तो वो इस विधानसभा को लेकर, इसके वास्तु दोष को लेकर है। तमाम विधायक ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं विधानसभा में कोई दोष तो नहीं है। आलम यह है कि ये मुद्दा सीएम तक पहुँच गया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ग्रह नक्षत्रों के कारण असेंबली की नई बिल्डिंग में एक साथ 200 एमएलए कभी मौजूद नहीं रहे। अब शकुन का डर तब और गहरा गया जब पिछले कुछ अरसे में 2 विधायकों की मृत्यु हो गई। हाल में नाथद्वारा से बीजेपी एमएलए कल्याण सिंह का निधन हुआ, उससे पहले मांडलगढ़ की विधायक कीर्ति कुमारी का देहांत हो गया था। इन विधायकों के निधन को भी विधानसभा भवन के अशुभ होने की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। 21वीं सदी में भूत प्रेत और आत्माओं के दावे पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के कुछ माननीय सदस्यों को बुरे ग्रहों के अपशकुन की चिंता सता रही है। एक डर विधायकों में बैठ गया है, एक खौफ यहाँ के कर्मचारियों में बैठ गया है, क्योंकि इसके पीछे वजह बताते हैं कि ये इस जहाँ विधानसभा की स्थापना हुई है वहाँ पहले शमशान हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था। ये एक तथ्यात्मक तथ्य है, लेकिन जो डर है उसकी वजह यह है कि कभी भी इस विधानसभा में एक साथ 200 विधायक मौजूद नहीं रहे। तब भी कभी कई मौके आए, यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में भी यहाँ पर कभी भी 200 विधायकों की संख्या पूरी नहीं हुई। और यही वजह है, ये डर धीरे धीरे विधायकों में और यहाँ के तमाम कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा है। और शायद यही वजह रही है कि विधायकों ने सीएम राजे से मुलाकात कर मांग की है कि यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया जाए, ताकि इस भ्रांति और इस डर से इस सदन में जो विधायक और कर्मचारी भयभीत हैं वो दूर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो विपक्ष के विधायक जहां भूत प्रेत के दावों को लेकर बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं एक वास्तुशास्त्री ने दावा किया कि विधानसभा में किसी आत्मा का वास है। वहां देखिए। मुद्दा विधानसभा से जुड़ा हो और उसमें सियासत ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? मामला चाहे वर्तमान का हो, भविष्य का हो या फिर भूत का, राजनीति तो रास्ते में आ ही जाती है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने राजस्थान विधानसभा में आत्माओं और भूतों का डर जताया, तो कांग्रेस विधायकों ने उस पर चुटकी लेने में देर नहीं की। देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों का काम नहीं हो रहा है और उपचुनाव में जनता ने जो इनके ठोकर मारी है उससे इनको दिन में तारे नजर आ गए हैं, भूत भी दिन में नजर आ रहे हैं। बाकी इस विधानसभा के अंदर हमें तो आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। बाकी इस बीजेपी के राज के अंदर लोगों को इतनी लट्ठे मारी इन्होंने कि जिंदा लोग भाग गए, तो भूतों की क्या बिसात है।
हालांकि बीजेपी के कई विधायकों का कहना है उन्हें कभी भी विधानसभा में भूत प्रेत की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसी आशंका है तो पूजा पाठ करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। उनको कहीं लगता है कि प्रेतात्माएं इस भवन में है, लेकिन मैं लगातार तीसरी बार सदन में आया हूँ, मैंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं सुनी, कोई वाकया नहीं देखा, कोई किसी को कोई कुछ दिखाई भी नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ ये धारणा, ये आशंकाएं है, अब ये बनी हुई है, अब इसको मन से निकालना बहुत मुश्किल है। उनको अपनी तसल्ली के लिए करा लेना चाहिए, और फिर जो अभी विधायक हैं और या आगे आएंगे वो उनको भी थोड़ा तसल्ली रहेगी कि नहीं अनुष्ठान हो गए हैं या यहाँ पे धार्मिक तौर पे सब कुछ हो चुका है, तो ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। विधानसभा में भूत प्रेतों का डर यहाँ काम करने वाले कुछ स्टाफ भी जताते हैं। उनका दावा है कि कोई ना कोई ऐसी अनहोनी यहाँ होती ही रहती है। दुर्घटनाएं तो कोई ना कोई कर्मचारी या अधिकारी या नेताओं के साथ कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। इसकी बचाव के लिए हम यहाँ अभिषेक करते हैं। विधानसभा के पास शमशान भूमि है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग भूत प्रेत की आशंका को खारिज करते हैं। ये यहाँ पर विधानसभा में कभी कवाड़ बंद हो जाते हैं, कभी कुछ आवाज़ें आती है, ऐसा तो सुना तो है लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। पूरा घूम के आता हूँ मैं उसमें, हमको तो आज दिन तक कुछ दिखा नहीं। इस बीच एक वास्तुशास्त्री ने भी बीजेपी विधायकों की आशंका को सही करार दिया है। इस वास्तुशास्त्री का दावा है कि विधानसभा की इमारत में वास्तु दोष है, जिसका निराकरण करने की जरूरत है। विधानसभा में विशेष करके वास्तु दोष है। वास्तु दोष क्यों है? क्योंकि वास्तु शमशान के पास बना हुआ कोई भी भवन वाहन 500 मीटर के अंदर होता है तो उसका दोष लगता है। अतः विधानसभा उसी के ऊपर बनी हुई है, कई हड्डियाँ नीचे रह चुकी है। एक संत की विशेष आत्माएं घूम रही है जो अदृश्य रूप से अकाल मृत्यु भी करा सकती है, एक्सीडेंट करा सकती है, बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस वास्तुशास्त्री के मुताबिक विधानसभा के परिसर में एक साधु की आत्मा का वास है, उसकी शांति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाना होगा। इसलिए उस निवारण के लिए भगवती का विशेष अनुष्ठान कराना अनिवार्य मानता हूँ मैं। इसीलिए नहीं रहते हैं। इस नई विधानसभा जब से बनी है तब से ही वास्तु दोष है, आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात है कि अब तक किसी भी विधायक या स्टाफ ने ये दावा नहीं किया कि उसने अपनी आंखों से असेंबली कैंपस में भूत प्रेत देखा। किसी ने ये दावा नहीं किया कि उसने किसी रूह या आत्मा से सामना किया या किसी रूह ने उसको कोई नुकसान पहुंचाया है। और जहां तक विज्ञान की बात है तो साइंस के नजरिए से भूत प्रेत का कोई वजूद है ही नहीं। ये महज अंधविश्वास है, एक वहम है। ठीक जो सामने देख रहे हैं, मैं सहयोगी महेश से कहूँगा, अगर सीधे जो अपन विधानसभा का प्रांगण देख रहे हैं, सीधा ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, पौधे जो देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि लगभग 2001 के बाद यहाँ इन पौधों को लगवाया गया, क्योंकि किसी वास्तुशास्त्री ने इस बात की सलाह दी कि ये जो द्वार है, जो 6 नंबर गेट से हम विधानसभा में प्रवेश करते हैं, इस गेट में जहाँ से तमाम विधायक और मंत्री प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कोई वास्तु दोष है। उसको दूर करने के लिए यहाँ पर इस तरह के जो पौधे आप देख रहे हैं ये लगवाए गए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विधायक और भी मांग उठाते रहे कि यहाँ पर कोई अनुष्ठान कराया जाए, पूजा कराया जाए, ताकि ये जो भ्रम है, जो भ्रांतियाँ हैं, ये दूर हो सकें। क्योंकि इस अनुष्ठान के बाद भी इस विधानसभा में कभी भी 200 विधायकों की संख्या का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में भी लिंकन का भूत होने की बात कही जाती है। यहां तक कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम चर्चिल ने भी इस बात का दावा किया था। 14 अप्रैल 1865 की रात, जब पूरे वॉशिंगटन में अमेरिका का गृह युद्ध खत्म होने की खुशियां मनाई जा रही थी, ठीक उसी वक्त फोर्ड थिएटर में ड्रामा देख रहे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। लिंकन को महज 5 मीटर की दूरी से गोली मार दी गई। यह अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी। खूनी गृह युद्ध का खूनी अंत। गोली लगने के अगले दिन सुबह लिंकन ने व्हाइट हाउस में दम तोड़ दिया, लेकिन लिंकन का साया कई बार देखने का दावा किया गया। व्हाइट हाउस में पहली बार अब्राहम लिंकन का साया देखने का दावा अब्राहम लिंकन की मौत के 60 साल बाद किया गया। इस दावे पर एक और दिग्गज ने अपनी मुहर लगा दी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल कई बार व्हाइट हाउस में ठहरे, लेकिन एक बार व्हाइट हाउस में ठहरने के बाद चर्चिल ने वहां ठहरने की हिम्मत कभी भी नहीं दिखाई। चर्चिल ने व्हाइट हाउस में गुजरी अपनी रात का किस्सा कुछ यूं बयां किया। मैं देर रात लिंकन के बेडरूम में सोने गया।
सोने से पहले मैं नहाने गया और बाथरूम से नहाने के बाद सिगार जलाकर बाहर निकला। मेरे शरीर पर तब एक भी कपड़ा नहीं था और मैं जैसे ही बेडरूम में अलाव के पास पहुंचा, वहां अब्राहम लिंकन को बैठा महसूस किया। मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट, लगता है मेरे यहाँ होने से आपको असुविधा हुई है। मेरे अभिवादन पर लिंकन मुस्कुराए और गायब हो गए। इस कहानी ने व्हाइट हाउस के अभिशप्त होने की कहानी और तेजी से फैलाई, जिसे महज 3 दशक पहले ही व्हाइट हाउस का नाम मिला था। टीम न्यूज़ नेशन। और इस सब पर तर्कशास्त्री मानते हैं कि भूत प्रेत और आत्मा का कोई वजूद नहीं। सुनते हैं उनकी जुबानी। साइंटिफिकली इस पहलू को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आत्मा को हम अभी तक ना तो मेजर कर पाए ना उसको डिटेक्ट कर पाए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों ने कहते हैं, मैंने कहीं ऐसे पढ़ा नहीं लेकिन सुना ज़रूर है कि एक मरते हुए आदमी को एक कांच के बोतल में डाल दिया और वो देखा कि आत्मा या उसका वेट कम होगा। ऐसे बहुत ऐसी बातें सुनने में आती हैं। तो उस तरीके से साइंटिफिकली उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है।